बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9, चैप्टर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड फॉर m क्रॉस 2 व्हेन m इज ग्रेटर देन 2। जी डियर स्टूडेंट्स, m क्रॉस 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हेन m इज ग्रेटर देन 2। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो टॉपिक 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने पढ़ा था। लेकिन अब वो कहता है कि अगर आपके पास m क्रॉस 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाता है कि जिसमें आपके पास m इक्वेशंस हैं और 2 आपके क्या हैं, वेरिएबल्स, और m ग्रेटर देन क्या है, 2 है। ग्रेटर देन 2 का मतलब कि 3 आ जाती है, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं या 4 इक्वेशंस हैं या 5 इक्वेशंस हैं, लेकिन वेरिएबल आपके पास क्या है, 2। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हम उस सिस्टम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस सॉल्यूशन के अंदर याद रखें कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक हमारा नॉट यूनिक सॉल्यूशन है। ये दोनों कंडीशंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि कब हमारा सिस्टम जो है वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा और कब हमारा सिस्टम हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। वो सिंपल कहता है कि व्हेन देयर आर मोर देन 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, solution procedure for m cross 2 system, m is greater than 2। सबसे पहला प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला स्टेप, select any 2 equations of them and solve simultaneously। आपके पास अगर 3, 4, 5 जितनी भी इक्वेशंस, आपने उनमें से किसी भी 2 इक्वेशंस को आपने क्या करना है, चूज करना। एनी 2 इक्वेशंस, कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट 2 लेनी है या फर्स्ट थर्ड लेनी है या लास्ट 2 लेनी है। एनी 2 इक्वेशंस, तो पूरा जो भी सिस्टम आपके पास 4, 5 जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं, उनमें से 2 इक्वेशन को चूज करो। उसके ऊपर ग्राफिकल लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई करके सबसे पहले उन 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो क्या कर लो, फाइंड आउट। सॉल्यूशन का मतलब कि वहां से x और y की वैल्यू क्या कर लो, फाइंड कर लो। और ऐसे सिस्टम के अंदर जो मोस्टली हम मेथड अप्लाई करते हैं वो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, जो मैं इससे पहले लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एलिमिनेशन मेथड फॉर 2 क्रॉस 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, वही मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ से x और y की वैल्यू क्या कर लेनी, फाइंड कर। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में वो क्या कहता है, इफ इन स्टेप 1 देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। स्टेप 1 में अब वो कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फाइंडिंग इनटू द रिमेनिंग इक्वेशन इन द सिस्टम। वो कहता है कि जो आपने x और y की वैल्यू आपने फाइंड की है, अगर उन वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, उसको पुट कर देते हो, उसको रखते हो सिस्टम की बाकी इक्वेशंस के अंदर, सिस्टम की बाकी इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। इफ ऑल रिमेनिंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, अगर तमाम की तमाम इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई का मतलब कि लेफ्ट साइड राइट, आपने वैल्यूज x और y की वैल्यूज पुट की, तो जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अगर तमाम इक्वेशंस आपकी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी उन दोनों वैल्यूज पे, एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए, तो देन आप कहेंगे कि आपकी इक्वेशंस जो है या आपका जो सिस्टम जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और वही एक्स और वाई की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर, वही दोनों वैल्यूज आपका क्या कहलाएगी, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगी। वही वैल्यू आपका क्या कहलाएगी, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा याद रखें कि अगर आपकी वैल्यूज, सेकंड स्टेप वो कहता है कि इन स्टेप 1 देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन, कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा इफ एट लीस्ट वन इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। और याद रखें अगर एक भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती एक्स और वाई के लिए, आपके सॉल्यूशन के लिए, कि जैसे आपके पास 4-5 इक्वेशंस थी, आपने पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, आपने वही एक्स और वाई की वैल्यू रिमेनिंग 3, 4 और 5 में पुट की, तीनों इक्वेशन के आंसर क्या हो गए, सेम हो गए, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो आपने कहा कि ये हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इन तीनों में से एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, जैसे आपने थर्ड में पुट किया सेटिस्फाई होगी, आप चौथी में पुट करें, अब आपने चौथी में पुट किया तो आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपने चौथी इक्वेशन, आपकी एक्स और वाई आपकी फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और अगर एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे तो फिर याद रखें आप क्या कहेंगे, दिस सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि उसका यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट। तो इन शॉर्ट कि सबसे पहले जो भी सिस्टम दिया जाए, आप देखिए कि 2 वेरिएबल है, इक्वेशन आपके पास 2 से ज्यादा, तो आप कोई भी 2 इक्वेशन लेके उसको पहले सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड के जरिए, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर ले, फाइंड कर। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो बाकी इक्वेशंस बची, रिमेनिंग इक्वेशंस बची, उसमें वो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या कर दे, पुट कर। अगर तो बाकी सारी इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं, सेटिस्फाई का मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशंस की दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं, तो आप कहेंगे कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर एक भी इक्वेशन जो है वो आपकी वो वैल्यूज जो है वो एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, वर्ड मैंने एटलीस्ट का यूज किया, एटलीस्ट का मतलब एक भी, सारी तो चले छोड़े, अगर आपके पास 3 बाकी बची हैं, 2 सेटिस्फाई होगी लेकिन थर्ड और फोर्थ सेटिस्फाई होगी, 5वीं सेटिस्फाई नहीं हुई या चौथी सेटिस्फाई नहीं हुई, अब एक भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो आप कहेंगे कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। अब देखें, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें वो कहता है डिटरमिन द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये उसने एक हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, वो कहता है जी x प्लस 2y इक्वल 8, 2x माइनस 3y इक्वल -5, माइनस 5x प्लस 6y इक्वल 8, x प्लस 2y इक्वल 7। अब देखें आपके पास पूरे सिस्टम के अंदर वेरिएबल 2 ही है,
एक x है, दूसरा y है, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास कितनी हो गई? 4 हो गई। देयर आर 4 इक्वेशन। इसका मतलब अब सिस्टम क्या बना? 4 क्रॉस 2, m क्रॉस 2, m इज ग्रेटर देन 2, m आपका 4 है, इक्वेशन आपके पास 4 है। प्रोसीजर, द 2 क्रॉस 2 सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 और 2 लो। वो कहता है कोई भी दो हमने लेनी है, आप 1 और 2 ले लें। मैंने 1 और 2 ली है, आप 1 3 ले लें, 1 4 ले लें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी इक्वेशन ले, ये आपकी मर्जी है। वो कहता है कि हमने इक्वेशन 1 और 2 ली और सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। देखें, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। 1 में x का कॉफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मैंने सिंपल क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय -2 एंड एडिंग इट टू इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन को -2 से, तो देखिए -2x -4y -16, ये देखिए आ गई। और इसको इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर इसमें। तो जब ऐड किया तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, -4 -3 -7 -16 -5 -21। तो माइनस माइनस से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्रॉस आउट हो गया। तो y की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 7, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। अब इस 3 को इक्वेशन 1 या 2 में क्या कर दें? पुट कर दें। पुट उसी में करना है जिसको आप यूज कर रहे हैं। 1 और 2 को यूज कर रहे हैं ना, तो या 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। तो देखें, वो कहता है सब्स्टिट्यूट बैक इनटू इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं y की वैल्यू। ये देखो, x + 2y = 8। तो देखें, x + 2 × 3, y की वैल्यू 3 है। ये देखें, ये पड़ी है y की वैल्यू = 8। तो 2 × 3 6 हो गया, प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। तो x की वैल्यू 8 - 6 आपके पास क्या आ गई? 2 आ। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? x 2 है, y आपके पास क्या है? 3। क्लियर हो गया? तो हमने सबसे पहला स्टेप कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई। अब वो कहता है कि यही x और y की वैल्यू को रिमेनिंग इक्वेशन, रिमेनिंग का मतलब अब हम इसको इक्वेशन 3 और 4 में पुट करेंगे। अब सबसे पहले मैं इक्वेशन 3 में जाता हूं। अब ये देखें, वो कहता है सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन -5x + 6y = 8। -5 x की जगह 2 + 6 x की जगह 3 = 8। तो देखें, -5 × 2, ये आपके पास आ गया बेटे। -5 × 2 किया तो ये आपके पास आ गया -10। -5 × 2 किया तो ये आपके पास आया -10, प्लस 6 × 3 18 = 8। तो -10 + 18, तो 8 आ गया, 8 = 8। तो देखिए दोनों साइड्स क्या हो गई? बराबर। इसका मतलब अगर x 2 था, y 3 था,
इसने आपकी दोनों साइड्स को थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया कि दोनों साइड्स बराबर हो गई। अब हम चलेंगे अगली इक्वेशन पे। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किसके अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर। अब ये आपके पास इक्वेशन 4, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 4 है। अब मैं इसी वैल्यू को अब मैं इक्वेशन 4 के अंदर क्या कर रहा हूं, पुट कर। अब देखिए इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल 7। तो देखें मैं x की जगह x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह 3 पुट कर दिया। तो 2 प्लस 3 इसके इक्वल आया 5 के, और 5 जो है ये 7 के इक्वल नहीं है। अब देखिए अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, hence equation 4 does not satisfy at x equal 2 and y equal 3। कि अगर x 2 रखें y 3 रखें तो आपकी इक्वेशन 4 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहीं पे आपने अब अपना प्रोसेस जो है वो क्या कर देना है, स्टॉप कर देना। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर और इक्वेशन है तो उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर तो ये सेटिस्फाई होती तो अगली इक्वेशन में जाते, लेकिन अब यहां पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, देयर इज नो यूनिक सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वो कहता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो यूनिक सोल्यूशन है। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे ये सेटिस्फाई नहीं हुई, अपने प्रोसेस को क्या कर दें, स्टॉप कर दें और लिख दें कि देयर इज नो यूनिक सोल्यूशन because the points of x and y does not satisfy the equation। क्योंकि आपके पॉइंट्स x और y आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते।